हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक्कम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क राशि के बारे में कि कर्क राशि वालों का ये साल 2022 मार्च से लेकर के दिसंबर तक कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, कौन से मामले में खराब रहेगा। हमने पहले ही वैसे आपको कर्क राशि वालों का राशिफल बता रखा है कि गुरु और शनि के गोचर का क्या फल मिलेगा, आपने पहले ही देख रखा है। फिर हमने बताया, आपका डिमांड आया तो हमने बताया कि राहु और केतु के गोचर का क्या परिणाम आपको मिलेगा। फिर आपका डिमांड आया कि गुरुदेव और ग्रहों का क्या, सभी ग्रहों का आप जानकारी दें। मैंने कहा ठीक है, समय लगेगा क्योंकि इतनी जल्दी में मैं एक से ज्यादा वीडियो आपको दे नहीं सकता एक दिन में, क्योंकि इतना ज़्यादा आप लोगों का डिमांड, आप लोगों का इतना ज़्यादा कॉल आता है जिसके माध्यम से जो है सो बहुत व्यस्तता बनी रहती है। वेबसाइट के थ्रू misra4u.com वेबसाइट को भी जाकर के जरूर विजिट करें, वहाँ भी देखें जो भी आपको चीज़ें लेनी है, आपके लेने लायक बहुत सारी चीज़ वहाँ पर में है, पढ़ने लायक चीज़ें हैं। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों का कॉल आता है, जन्म कुंडली के लिए फीस जमा होती है, आपके जन्म कुंडली का अलग से स्पेशल वीडियो बनाने के लिए, लिखने के लिए किताब लिख रहा हूँ एक ज्योतिष पर में, जन्म कुंडली पर में, उसके लिए तो बहुत कॉल आते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। लेकिन इसी में से फिर से समय आपके लिए निकाल करके और आज मैं मंगल का बताने जा रहा हूँ कि मंगल का आपके ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा। आखिर मंगल किस महीने में आपके लिए बढ़िया है और किस महीने में आपके लिए खराब, कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक, इससे भी ज्यादा अगर जाओगे तो कितने बज के कितने मिनट से कितने बज के कितने मिनट तक समय जो है आपके लिए अच्छा है और कितने बज के कितने बजे तक आपका समय खराब है, यहां तक सूक्ष्मता जो है मैंने निकाल दी है। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं वक्त को बर्बाद किए बिना। सबसे पहले आप नए आए हैं तो आपने शायद इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। मित्रों, आपके सामने में बोर्ड लगी हुई है, आप सब देख ही रहे हैं। इसमें मंगल जो है सो उच्च के 26 फरवरी को आपके कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। 26 फरवरी को मकर राशि में मंगल उच्च के हो जाते हैं। बृहस्पति जिस राशि में नीच के होते हैं, मंगल उस राशि में उच्च के होते हैं। बृहस्पति जिस राशि में उच्च के होते हैं, मंगल उस राशि में नीच के हो जाते हैं। तो यहां पर में मंगल उच्च के होकर के रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत बड़े बदलाव की ओर संकेत करेगा। दूसरा, 26 फरवरी से लेकर 7 अप्रैल तक जो है सो 3:34 7 अप्रैल को 3:34 तक मंगल देवता सप्तम भाव में ही रहेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका परिणाम समझ लें, फिर एक एक करके जो है सो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मित्रों, सप्तम भाव किस चीज का होता है? आप कहेंगे कि गुरुदेव दाम्पत्य सुख का भाव तो सप्तम ही होता है, और इसके अलावा और किस चीज का होता है? तो आप कहेंगे कि पति पत्नी का भी होता है। और तो अब इसके अलावा मुझे मालूम नहीं गुरुदेव, अब इतना ही जानकारी है मेरे पास। लेकिन मैं आपकी जानकारी की
दायरे को आज बढ़ा के रख दूंगा। आज आपको अद्भुत जानकारी मिलने वाली है जो इससे पहले आपको कभी नहीं मिली होगी। सुनिए, सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन का होता है। यही शुरुआत करते हैं। पति पत्नी के संबंध को मंगल देवता 26 फरवरी से लेकर के 7 अप्रैल तक बहुत ही सुंदर बना के रखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम। पति पत्नी से गहरा प्रेम करेगा और पत्नी पति से गहरा प्रेम करेगी। बहुत ही सुंदर समय रहेगा। ये भाव आपके विवाह होने का भी होता है कि आपका विवाह आखिर योग बन रहा है कि नहीं। तो आपके विवाह का योग ये मंगल देवता इस समय में 26 फरवरी से 7 अप्रैल के बीच में बनाएंगे। 26 फरवरी से 7 अप्रैल के बीच में मंगल देवता आपके लिए ये योग बनाएंगे। और आपको मैं बता दूं, अगर आपके विवाह का छोटा सा भी, थोड़ा सा भी, हल्का भी अगर जन्म कुंडली में योग बन रहा है तो मंगल के सपोर्ट के कारण ये योग अभी गोचर के सपोर्ट के कारण प्रबल हो जाएगा और फिर आपके विवाह होने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आपके विवाह का प्रबल योग बन जाएगा। काम और वासना का भाव भी 7वां ही होता है। आपके सेक्स सेटिस्फैक्शन का इस समय में मंगल देवता आपके काम और वासना की जो इच्छा है उसको पूर्ति करने का हर संभव प्रयास करेंगे। ये 7वां भाव मित्रों आपके दैनिक व्यवसाय और रोजगार का भी होता है, जिसके कारण से मंगल देवता के प्रभाव से इस समय में आपका बिजनेस, रोजगार बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उत्तम चलेगा। बहुत ही सुंदर और कमाल का आपका रोजगार चलेगा। इस समय में आप जो भी काम करोगे अपने आप वो काम अच्छा, बेहतर और बेहतर और बेहतर होता चला जाएगा। ये मंगल का प्रभाव है मित्रों। ये 7वां भाव आपके प्राइवेट पार्ट, जनेंद्रियां, गुप्त इंद्रियां का भी होता है। अगर आप किसी भी प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी से गुजर रहे हो, जूझ रहे हो, तो मंगल देवता का ऐसा सहयोग रहेगा, सपोर्ट रहेगा कि वो परेशानी इस समय में कम हो जाए। वो परेशानी आपको, वैसे तो उच्च के मंगल देवता राजयोग कारक है, वो तो चाहेंगे कि इस परेशानी को खत्म कर दिया जाए, लेकिन मंगल देवता के कारण अगर बाई चांस किसी कारणवश, क्योंकि जन्म कुंडली में अगर अच्छा समय नहीं चल रहा होगा, जन्म कुंडली में अगर बहुत ही बेहतर समय नहीं चल रहा होगा, सही ग्रहों का समय नहीं चल रहा होगा, तो गोचर का बहुत अच्छा राजयोग वाला फल भी केवल 10 से 20% पे जाकर के खत्म हो जाती है। बात चुटकी बजाते बात खत्म हो जाती है, वो पूरा फलित नहीं हो पाती है। इसीलिए लग्न कुंडली का विश्लेषण करवाना, जानकारी लेना और उसके बाद गोचर कुंडली पर में उसको तौलना बहुत जरूरी है। और यही एक अच्छे योग्य एस्ट्रोलॉजर की पहचान है। तो आपके प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी को भी मंगल देवता खत्म अथवा कम करने का प्रयास करेंगे। ये 7वां भाव आपके दुश्मन का भी होता है। अब कौन सा दुश्मन? आप कहोगे दुश्मन का तो भाव 6ठा होता है। ये सच है कि शत्रु का भाव
छठा ही होता है। लेकिन समझने की आवश्यकता यहां पर में है, ज्योतिष बहुत ही गूढ़ रहस्य का नाम है, इतना आसान नहीं है ज्योतिष को समझ लेना। दुश्मन का भाव तो छठा ही होता है, लेकिन गुप्त शत्रु, छुपे हुए दुश्मन का भाव तीसरा, और प्रत्यक्ष शत्रु जिसके कलेजे में आपके साथ टकराने की क्षमता है, जिसके हृदय में इतनी पावर है, हृदय में इतना उसका हृदय कंपन नहीं होता है आपको देख करके, वो होता है प्रत्यक्ष शत्रु, जो कि सामने में आपको जवाब देने की क्षमता रखता है, सामने में आपसे टकराने की क्षमता रखता है, पीछे में नहीं। उस शत्रु का भाव सातवां होता है। उस शत्रु को भी मंगल देवता इस समय में परास्त करने का हर संभव प्रयास करेंगे। आपको मैं बता दूं कि ये सातवां भाव जो होता है मित्रों, आपके पार्टनरशिप का भी होता है। पार्टनरशिप दो प्रकार के होते हैं, एक पति पत्नी का पार्टनरशिप, और दूसरा जिस किसी भी व्यक्ति के साथ आपकी हिस्सेदारी है, जिस किसी भी व्यक्ति के साथ आपकी साझेदारी है, वो आपका पार्टनर है। तो पार्टनरशिप में भी मंगल देवता का ये प्रयास रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त हो। आपका जो समय है, आपका जो काम है, वो पार्टनरशिप में बहुत ही बढ़िया चले, ये मंगल देवता का प्रयास रहेगा। मंगल की आपको पता हो चाहे नहीं, 4, 7 और 8 पूर्ण दृष्टि होती है। मंगल की 4, 7 और 8 पूर्ण दृष्टि होती है, जिसके कारण से मंगल इन 3 जगहों पर में सही से देख पाते हैं। तो यहां से चौथी दृष्टि मंगल की 1, 2, 3, 4, सप्तम भाव से चौथी दृष्टि 10वें भाव पे पड़ेगी। और 10वां भाव किस चीज का होता है? तो आपके पिता का, पिता से लाभ का योग बनाएंगे मंगल देवता। गोचर फलादेश को समझने की एक चीज बहुत आवश्यकता है। आज मैंने एक बंदे की कुंडली देखी, 8 लाख रुपया उनका डूब गया। 8 लाख रुपए वो बिटकॉइन में अथवा क्रिप्टो मार्केट में कहीं उन्होंने लगाया था, जिसमें उनका पैसा जो है सो आज डूब गया। उनकी फीस आज से 1 सप्ताह पहले मेरे पास में जमा हुई थी। उनके 2 प्रश्न थे, उसके उत्तर देने थे। उन्होंने मुझे बताया नहीं तब तक जो उनके पैसे डूब चुके हैं। मैंने फलादेश शुरू किया, उनको बताना शुरू किया, और मैंने ये कहा कि अभी किसी भी चीज में पैसों का इन्वेस्ट नहीं करना है, नहीं तो वो पैसा डूब जाएगा। उन्होंने इतना अफसोस किया, फिर जाके उन्होंने कहा कि पंडित जी क्या बताऊं, मैंने कल ही 8 लाख रुपए क्रिप्टो करेंसी में, शेयर मार्केट में, बिटकॉइन में लगा दिया और मेरे पैसे डूब गए। अब बताओ, मैंने कहा कि ऐसा आपने क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि मैंने कहीं पर में किसी पंडित जी का सुना था, उसी के आधार पर मैं लगा दिया। इसीलिए आपको ये ध्यान रखने की परम आवश्यकता है कि कभी भी भूल से भी गोचर कुंडली जो आप सुनते हो यूट्यूब पे, पेपर में पढ़ते हो, उसके आधार पर में कभी भी जिंदगी में कोई भी बड़ा निर्णय ना लेने का कोशिश करें। अब वो तो बड़े लोग थे, उनके लिए 8 लाख रुपए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन एक सामान्य वर्ग के व्यक्ति के लिए, हमारे आपके लिए 8 लाख रुपए बहुत मायने रखता है। कभी भी गोचर कुंडली के आधार पर में
कोई भी बड़ा निर्णय ना लिया करें, चाहे वो गोचर कुंडली का फलादेश मैं कर रहा हूं या कोई कर रहा हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं कर रहा हूं तो राजा मिश्रा, जो कि आज मिश्रा फॉर यू ज्योतिष का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चैनल बन चुका है, सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर की आप वीडियो देख रहे हो, तो इसका अर्थ ये हो गया कि आप देख करके गोचर कुंडली के आधार पर में कोई निर्णय लेना शुरू कर दो। ये आपकी बेवकूफ़ी होगी। इसलिए ऐसा कभी भूल मत करना। जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो, जन्म कुंडली दिखा करके ही लेना, नहीं तो उसके जिम्मेदार तो आप स्वयं हो ही, और आपके लिए ठीक नहीं होगा वो। तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि दशम भाव पर में, तो पिता का काम धंधा बढ़िया चलेगा, पिता से लाभ का योग बनेगा। आपका खुद का भी काम धंधा का भाव कर्म का 10वां ही होता है, तो आपका खुद का भी जो है कारोबार बढ़िया चलेगा। पद यानी कि पोजीशन जो है आपको प्राप्ति का योग बन जाएगा। प्रमोशन वगैरह के भी योग बन जाएंगे, हाथों में पावर आ जाएगा, प्रभुता प्राप्ति के भी योग बनेंगे। अधिकार भी मिलेगा, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान, इन सब में भी चार चांद जो है सो लग जाएगा। ये मंगल देवता का प्रभाव है। मंगल देवता की सप्तम भाव पर से सप्तम दृष्टि आपके लग्न पर में, मस्तक पर में पड़ेगी, जिसके कारण से दिमाग जो है थोड़ा सा गर्म रहेगा, थोड़े से गुस्से में रहोगे, थोड़े से टेंशन में रहोगे, क्योंकि मंगल जो है सुहाग है। और अग्नि तत्व की दृष्टि आपके मस्तक पर में, यानी कि दिमाग को गर्म करने का ये प्रयास करेंगे। और ऐसे रंग रूप सब बढ़िया रहेगा, शरीर में ऊर्जा का बल का एहसास होगा, मानसिक तौर पर में बड़े ही स्ट्रांग रहोगे, विवेक का सहारा लोगे, शील स्वभाव भी बढ़िया रहेगा, गर्व करने लायक काम करोगे। विनम्रता जो है सो आपके कदम चूमेगी और स्वभाव बहुत बढ़िया रहेगा। इतना विनम्र हो जाओगे कि उस विनम्रता के कारण सफलता आपके कदम चूमना शुरू कर देगी, अपने आप बढ़िया रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। विनम्रता बना करके रखना ये बहुत बड़ी बात होती है। उसमें भी मंगल की दृष्टि आपके मस्तक पर में और विनम्रता बनी रहे, काटो तो खून नहीं, ये वाली बात है। लेकिन आप बना लोगे, ये है, आप मुझे भरोसा है आप पे। और मंगल की अष्टम दृष्टि द्वितीय भाव पर में, तो धन धान्य संपत्ति जमा करने का योग। वाणी को थोड़ा सा संभालने की कोशिश करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वाणी में कड़वाहट पैदा करने की ये कोशिश करेगा। परिवार से लाभ का योग, दान पुण्य जो है जो बढ़िया करने का योग, पड़ोसी से भी कुछ लाभ उठा लोगे इस समय में आप। ये प्रभाव है मंगल का। मंगल की जो है मित्रों 7 अप्रैल को मंगल, इस समय में मंगल के लिए किसी भी प्रकार के उपाय की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मंगल खुद राजयोग बना रहे हैं, तो कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। 7 अप्रैल को मंगल कुंभ राशि में 3:35 PM यानी कि शाम को प्रवेश करेंगे। और कुंभ राशि आपके कुंडली का कौन सा भाव है? तो 8वां। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। 7 अप्रैल से लेकर के 17 मई के बीच में मंगल देवता आपके कुंडली के अष्टम भाव में रहेंगे। ये समय बड़ा विपरीत रहेगा, आपका आपके फेवर में नहीं रहेगा। मैं आपको बता दूं कि 8वां भाव जो है सो हमारे जीवन और मृत्यु दोनों का होता है। इस समय में
आपके मन में कुछ जो है सो बातें, कुछ भावनाएं, कुछ चीजें इस प्रकार की आ सकती हैं जो ठीक नहीं है आपके लिए। कभी कभी मन में मृत्यु का ख्याल भी आ सकता है, इसलिए सावधान। मैं आपको बता दूं कि आकस्मिक धन लाभ और आकस्मिक धन हानि का भी योग यहीं से बनता है। तो मंगल इस समय में आपको अचानक से कभी कुछ दे देगा और ज्यादा ले लेगा, अचानक से थोड़ा सा देगा और ज्यादा धन हानि जो है सो करवा देगा। ये भाव आपके लिए आकस्मिक परिवर्तन का भी होता है, जिसके कारण से मंगल देवता के कारण रैंडम से बनता हुआ काम अपने आप बिगड़ जाएगा। अपने आप आपको पता नहीं लगेगा, समझ नहीं पाओगे कि आखिर ये कैसे हो रहा है, क्या हो गया। आपको मैं बता दूं कि विदेश यात्रा का कोई छोटा मोटा योग बनेगा, छोटी मोटी चोट चोट दुर्घटना भी हो सकती है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि एकादश भाव पर में, आय में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति का योग बनेगा, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का भी सपोर्ट मिलेगा। जो उस एज के लोग होंगे पुत्र वधु दामाद का सुख भी प्राप्त होगा। और मंगल की सातवीं दृष्टि द्वितीय भाव पर में, तो धन धान्य संपत्ति का भी योग बनेगा, परिवार से भी योग बनेगा। लेकिन जो है सो ये योग ऐसे नहीं बनेगा। एक मिनट, यहां से मंगल की चतुर्थ दृष्टि एकादश भाव पर में, तो आय में कमी का योग बनेगा, आय में वृद्धि का नहीं, लाभ में कमी का योग, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी का योग, मनोकामनाओं की पूर्ति में परेशानी का योग, बड़े भाई बहन सीनियर्स के सपोर्ट में जो है सो परेशानी का योग, पुत्र वधु दामाद का सुख इस समय में आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। मंगल की सातवीं दृष्टि द्वितीय भाव पर में, धन धान्य संपत्ति जमा करने में परेशानी का योग, परिवार में टेंशन तनाव का योग, वाणी में दोष का योग, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव का योग, अष्टम दृष्टि तीसरे भाव पर में, छोटे भाई बहन जूनियर से टेंशन तनाव का योग, लाभ न मिलना, खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, माता के लिए खराब समय, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशान होना, गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी का योग, श्वसन अंग से संबंधित भी किसी प्रकार का परेशानी जो है आपको परेशान कर सकता है, इसलिए सावधान। इसके बाद जो है मंगल देवता 17 मई को आपके कुंडली के नवम भाव में भाग्य के घर में चले जाएंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और इस भाव में जाते ही आपको फिर से 17 मई से भाग्य का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। धर्म 17 मई से लेकर के 27 जून तक जो है भाग्य के घर में रहेंगे। तो इस समय में भाग्य का सपोर्ट मिलने लगेगा, धर्म कर्म का पालन करोगे, तीर्थ यात्रा करोगे, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, ब्राह्मण आचार्य ऋषि मुनि संत महात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। चतुर्थ दृष्टि जो है द्वादश भाव पर में, धन हानि का योग, खर्चा का योग, अस्पताल के खर्चे भी एक्टिवेट होंगे, आंख से संबंधित छोटी मोटी कोई परेशानी आ सकती है। और मंगल की सातवीं दृष्टि तीसरे भाव पर में, इस समय में फिर से अब जूनियर्स का सपोर्ट मिलने लगेगा, छोटे भाई बहन से लाभ मिलने लगेगा, खुद के पराक्रम में वृद्धि, धैर्य में वृद्धि, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित भी कुछ परेशानी का योग बन जाएगा। और गुप्त शत्रु जो है परेशानी करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, वो खुद जो है मुंह की खाएगा और आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। गले से संबंधित कुछ सर्दी खांसी जरूर आपको परेशान कर सकती है, लेकिन पराक्रम इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आप कमाल कर जाओगे। धैर्य जो है आपका बहुत बढ़िया रहेगा, हर मामले में समय ये अच्छा रहेगा। इसके बाद जो है सो मंगल देवता चले जाएंगे 27 जून को आपके कुंडली के दसम भाव में, मेष राशि में, फिर से यहाँ पे राजयोग बन जाएगा। और 27 जून से लेके जो है 10 अगस्त तक प्रथम भाव में ही ये दसम भाव में ही रहेंगे। इसका क्या फल मिलेगा, तो यहाँ पर में जो है सो आपके पिता से आपको लाभ का योग, सरकार से फायदे का योग, काम धंधा बढ़िया चलने का योग, पद प्रभुता अधिकार प्रतिष्ठा राजयोग में वृद्धि का योग। और यहाँ से चतुर्थ दृष्टि आपके प्रथम भाव पर में, रंग रूप शरीर का बढ़िया लगेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, मस्तिष्क बड़ा तेजी से काम करेगा, लेकिन थोड़ा सा गुस्से में रहेंगे, विवेक का सहारा लेंगे, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गर्व करने लायक काम करेंगे, विनम्रता बनी रहेगी और स्वभाव भी अच्छा रहेगा।
मंगल की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर में सुख में वृद्धि का योग, माता से लाभ का योग, जमीन मकान गाड़ी से संबंधित कुछ लाभ का योग, अचल संपत्ति प्राप्ति का योग, अनएक्सपेक्टेड लाभ का योग। और अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर में तो पुत्र प्राप्ति का योग, विद्या बुद्धि में वृद्धि का योग, यश में वृद्धि का योग, चाहने वालों की संख्या में वृद्धि का योग, धर्म का पालन करने का योग, मंगल कार्य करने का योग, ननिहाल से लाभ का भी योग बन जाएगा। ये मंगल का प्रभाव रहेगा। मंगल के लिए यहाँ भी कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। मंगल देवता जो है 10 अगस्त से लेकर के 16 अक्टूबर तक जो है तो आपके कुंडली के एकादश भाव में रहेंगे। ये भी बढ़िया रिजल्ट देंगे। यहाँ पर में आपके आय में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर से सपोर्ट मिलेगा, पुत्र वधु दामाद का सुख प्राप्ति का योग बनेगा। चतुर्थ दृष्टि द्वितीय भाव पर में तो धन धान्य संपत्ति का योग बनेगा, परिवार से लाभ मिलेगा, वाणी थोड़ी सी तीखी हो सकती है और पड़ोसी से भी जो है सो कुछ लाभ मिलने के योग बनेंगे। और यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है पंचम भाव पर में तो संतान से सुख का योग बनेगा, पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा, आपका खुद का विद्या बुद्धि कमाल का साथ देगा, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या में वृद्धि होगी, धर्म का काम करेंगे, मंगल कार्य करेंगे, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी और ननिहाल से भी कुछ लाभ का योग बन जाएगा। मंगल की 8वीं दृष्टि जो है सो एकादश छठे भाव पर में एकादश भाव से तो दुश्मन का नाश होगा, चिंताएं खत्म होंगी, रोग खत्म होगा, कर्ज खत्म होगा, केस मुकदमा जो है सो दूर होगा, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, अपयश कलंक जो है मिट जाएगा और शोक और दुख का नाश होगा। इसके बाद जो है सो मंगल देवता चले जाएंगे 16 अक्टूबर को द्वादश भाव में। ये अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पर में अब क्या होगा कि यहाँ पर में आपको खर्चा ज्यादा होने रहेगा, धन हानि का योग बन जाएगा, सैया सुख में कमी आ जाएगी, अस्पताल से संबंधित खर्चा एक्टिवेट हो जाएगा, विदेश यात्रा का योग बन जाएगा, आंख से संबंधित परेशानी आ सकती है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन से जो है सो कुछ टेंशन तनाव हो सकता है, जूनियर्स का सपोर्ट नहीं मिलेगा, खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य आपका कमजोर पड़ जाएगा, माता के लिए ये बड़ा खराब समय रहेगा, गुप्त शत्रु परेशान कर सकता है, गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित कोई माइनर प्रॉब्लम भी आ सकती है। और सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में तो दुश्मन परेशान करेगा, कुछ चिंता में भी रहेंगे, कुछ हेल्थ वाइज इशू, कुछ भगवान ना करे कर्ज वगैरह भी लेना पड़ सकता है, कलंक लगने के भी योग है और शोक और दुख की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। मंगल की 8वीं दृष्टि सप्तम भाव पर में तो पति पत्नी के बीच में टेंशन तनाव, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय में परेशानी, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, दुश्मन के द्वारा आपको परेशान किया जा सकता है, पार्टनरशिप में जो है आपका बिजनेस वो भी गड़बड़ हो सकता है। इस समय में मंगल के लिए उपाय करने की परम आवश्यकता है। इसमें में दैनिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें, नहीं तो मंगलवार के दिन जरूर करें, आपके लिए अनिवार्य है। इसके बाद मंगल देवता फिर से बकरी अवस्था में आपके लाभ के घर में चले जाएंगे 13 नवंबर को और 13 नवंबर से पूरे वर्ष फिर जो है दिसंबर वगैरह पूरा यानी कि लाभ के घर में ही रहेंगे, यानी कि साल में अंतिम जाते जाते भी आपको लाभ दे के ही जाएंगे। जैसे कि आय में वृद्धि करेंगे, लाभ में वृद्धि करेंगे, उपलब्धि की प्राप्ति करेंगे, मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे, बड़े भाई बहन सीनियर से सपोर्ट दिलवाएंगे, पुत्र वधु दामाद के सुख में वृद्धि करेंगे। और चतुर्थ दृष्टि दूसरे भाव पर में धन धान्य संपत्ति में वृद्धि, परिवार से लाभ, वाणी में सरस्वती का वास लेकिन तीखा, पड़ोसी से भी कुछ लाभ, पुत्र प्राप्ति का योग, विद्या बुद्धि में वृद्धि का योग, संतान से सुख का योग, यश में वृद्धि का योग, पेट से संबंधित परेशानी को दूर करने का योग, धर्म का काम करने का योग, मंगल कार्य करने का योग और दुश्मन के नाश का योग, चिंता खत्म होने का योग, रोग नाश का योग, ऋण कर्ज केस मुकदमा इन सब का रिजल्ट अपने फेवर में आने का योग, ऋण खत्म होने का योग, कलंक दूर होने का योग, शोक और दुख के नाश का योग मंगल देवता बना देंगे। तो मंगल देवता के लिए आपको जो है 7 अप्रैल से 17 मई के बीच में प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ और 16 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच में हनुमान चालीसा का प्रत्येक मंगलवार को पाठ, यही उपाय करना है। ये जो हमारा फलादेश है ये गोचर कुंडली पर में आधारित है। बिना जन्म कुंडली देखे हुए आप इस फलादेश को 100% सही ना माने, ये 50 से लेकर के 90% तक सच साबित हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। अगर आप मुझसे डायरेक्ट कॉल पर में बात करना चाहते हैं तो
डायरेक्ट बात करने के लिए यहाँ पर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उसको इंस्टॉल करें और मुझसे डायरेक्ट बात करें। बोलिए राधे राधे।